अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? होप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। स्पेशली वो लोग जो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से या कहीं से भी इधर आना चाहते हैं इंग्लैंड में, वो लोग, चाहे वो स्किल्ड वर्कर्स हों, चाहे केयर वर्कर्स हों, चाहे किसी भी फील्ड से हों, डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, या उसके अलावा स्टूडेंट्स हों। सबसे मेन मुद्दा इस वक्त स्टूडेंट्स का है, क्योंकि दोस्तों ये जो इंग्लैंड है, ये स्टूडेंट्स के लिए एक जिसे कहते हैं प्राइम डेस्टिनेशन है। सारी दुनिया में जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहले यूके को प्रेफर करते हैं बनिस्बत कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के। तो इस पर बात करूँगी, और इसके अलावा मैं आपको कुछ बताऊँगी जो कि बहुत हेल्पफुल होगा इन द लॉन्गर रन सबके लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो दोस्तों नाश्ता कर लें, क्योंकि नाश्ते के बगैर ना बस मेरा तो दिमाग नहीं चलता है, दिमाग की बत्ती नहीं चलती है। तो मैंने ये सादा सा एक आलू और अंडे बनाते हैं। ये वो ट्रेडिशनल आलू अंडों से थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि इसमें अंडा घोटाला नहीं बनाना है आपने। इसमें अंडे आपको नज़र आने चाहिए, और ये बहुत ही मज़ेदार होता है। और इसको खाएंगे एक मसाला पराठे के साथ, जो कि इस सालन से भी ज़्यादा मज़ेदार है। तो उसके अलावा मैंने बहुत से काम करने हैं, तो काम करते करते फिर आपके साथ बातें भी होंगी। ये लें जी, बातें करते करते यहाँ तक मामला पहुँच गया है। बस आपने ना इसको बिल्कुल मिक्स नहीं कर देना है। इसके अंदर अंडे की जो शेप है ना वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, और अंडे जो है ना स्टीम होंगे इस सालन के साथ। तो सालन के बेड के ऊपर आपने ये अंडे डाले हैं मतलब पटेटोज़ को बेड बना के आपने ऊपर अंडे डाले, और फिर उनको आपने इस तरह स्टीम करते हुए पका लेते हैं। और ये था मसाला पराठा दोस्तों, बड़ा ही मज़ेदार था। इसके साथ अगर आप ये आलू अंडे का सालन खाते हैं ना, तो एक बड़ा ही फिलिंग सा ब्रेकफास्ट जो है ना वो दिन स्टार्ट करने के लिए आपके लिए रेडी होता है। तो मैंने ये नाश्ता बनाया, और फिर दही ना मुझे कुछ अकेली अकेली लग रही है ना, मज़ा नहीं आ रहा है। इसके ऊपर कुछ डालें तो इसके ऊपर समझ आया क्या, क्योंकि फ्रूट तो था ही नहीं फ्रिज में, तो फिर मैंने ना इसके ऊपर ये नट्स डाल दिए, और ये हो गया मेरा भरपूर सा नाश्ता। तो नाश्ता करते हैं, और उसके बाद फिर चलते हैं कुछ ज़रूरी काम से। अच्छा दोस्तों, मैंने आपसे जो बात करनी थी वो ये थी कि जैसे ही 4 दिसंबर को ऋषि सुनाक ने जो न्यू इमिग्रेशन रूल्स हैं वो अनाउंस किए, तो लोगों में इतनी बेचैनी हो गई, लोग इतने परेशान हो गए कि हम क्या करेंगे। सब हुए परेशान, उसमें मैं भी शामिल हूँ, सब बहुत परेशान हो गए। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि हौसला रखें, इतनी जल्दी ना रूल्स लागू होते हैं, ना इतनी जल्दी रूल्स जो हैं वो एक्सप्लेन होते हैं, ना इतनी जल्दी उनके जो सब क्लॉजेज़ हैं वो बन पाती हैं। तो यही कुछ हुआ। फिर अब आपने देखा है, अब देखें मैं बड़ी परेशान होती हूँ, और बल्कि हैरान होती हूँ मैं कि ना जो यूट्यूबर्स हैं वो सिर्फ कुछ व्यूज़ हासिल करने के लिए इतनी धमाकेदार किस्म की खबरें कि हम तो यूके आकर ख्वार हो गए, अब हमारा क्या होगा, क्या हम यूके छोड़कर जा रहे हैं। भाई बंदा इनसे पूछे, तुम लोगों में से कोई गया भी है वापस? क्यों लोगों को गुमराह करते हो, लोगों को परेशान करते हो? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फ़ीस पे की हुई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कर्ज़ उठाए हुए हैं, बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स ऐसे हैं जिनों का वीज़ा जो है वो आ गया है और वो आने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो लोग आ रहे हैं इस मुल्क में, उनका दिल क्यों ख़राब करते हैं? बेशक यहाँ पर मुश्किलें हैं, लेकिन ऐसी भी अब कोई अंधेरी नहीं आई हुई है कि जनाब आप उन मुश्किलों को हल ही नहीं कर सकते हैं। सब लोगों में इतने कैपेबल होते हैं जो अपना वीज़ा लगवा लेते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो स्किल वर्कर्स हों, चाहे वो केयर वर्कर्स हों, चाहे वो कोई भी किस्म के या किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों। वो इतना उनमें दमख़म होता है कि वो किसी भी किस्म की परेशानी से, मुश्किल से निकल सके। तो लोगों को ये परेशान करना कि हम तो यूके आके ख्वार हो गए, और भाई जो इसका मतलब है अगर आप ख्वार हो रहे हैं तो आप नालायक हैं। टू बी ऑनेस्ट, आप नालायक हैं कि आपको मामले को हल करना नहीं आता है। मामले के जो अगर कोई मामला ख़राब होता है या बिगड़ने की तरफ जा रहा होता है, तो उसको हल करने के बहुत सारे तरीके हैं। और दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जो कामा होता है ना वो कामा ही होता है। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने ये प्लान किया हुआ है कि उन्होंने 2024 में या जनवरी इनटेक में या सितंबर इनटेक में 24 में यूके आना है, तो प्लीज़ वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना प्लान करें। कोई यहाँ पर ऐसा भी कोई बुरे हालात नहीं है कि जनाब आप यहाँ पर ना आएँ। आप ज़रूर आएँ, लेकिन आप रूल्स को पढ़ें। जो gov.uk है उसको प्लीज़ पढ़ें, उसमें हर चीज़ को उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और जो मज़ीद आने वाले वक्तों में है वो उसको और एक्सप्लेन करेंगे। अब हम आते हैं स्किल्ड वर्कर्स की तरफ। तो दोस्तों, मैं इस वीज़े के बारे में ज़रा कुछ ज़्यादा जानती हूँ, तो मैं आपको इसके बारे में ज़रा बताती हूँ कि अगर आप यूके में आए हैं और आपको साल हो गया है, 2 साल हो गया, या आप हाफ वे थ्रू हैं अपनी सेटलमेंट की तरफ, या अपनी जो आपको वर्क परमिट मिला है उसमें, तो आप के ऊपर ये रूल नहीं लगेगा। ठीक है,
हाँ, जो नए आने वाले हैं, जो नए लोग आएंगे उनके ऊपर ये रूल लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, आप को अगर आप इसको जब रिन्यू कराएंगे और आप 38,700 पाउंड आपको अपनी इनकम दिखानी है, तो उसमें आप अपनी सेविंग्स भी दिखा सकते हैं। ठीक है, आपके पास कुछ सेविंग होंगी वो आप दिखा सकते हैं, या आप मियाँ बीवी दोनों अपनी मिला के जो इनकम है वो आप उसमें दिखा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि अगर आप मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और नई अपडेट है कि जो लोग वीज़ा पे, विज़िट वीज़ा पे यहाँ पर आएंगे वो अब काम कर सकते हैं। ये जो रूल है ये सऊदी अरब और बाकी जगहों में पहले से था, लेकिन यूके ने ये पहली बार अनाउंस किया है। हैं उनको भी 30% डिस्काउंट मिलेगा। जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, मतलब जो न्यू स्टूडेंट्स आएंगे, उनको जब वो अपनी जो ग्रेजुएशन है या अपना जो मास्टर्स है वो कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जब उनको जॉब मिलेगी तो उसमें उनको 30% डिस्काउंट होगा, तो उनकी सैलरी वही 27,000 ही रह जाएगी, बल्कि 27,090 रुपीज़ रह जाएगी। तो बात तो वहीं पर रही। ठीक है, हाँ, वो नए आने वाले लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर वो अपने आप को प्रॉपर या अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं तो ही वो अपने जो स्पाउस हैं या अपने फैमिली मेम्बर्स हैं बाकी, उनको बुला सकेंगे। तो ये बात समझने वाली है, इसको आप समझें। और अभी आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में इसको वो और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मैं आपको ये बात बताऊँ, यूके में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उस बहुत रेवेन्यू बनाती हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, नाइजीरिया से, बहुत से ऐसे ममालिक से जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, वो कोई मुफ्त में थोड़ा ना आते हैं, वो यहाँ पर आकर फीसें पे करते हैं बड़ी तगड़ी तगड़ी, और उन्हीं वो जो फीस स्टूडेंट पे करते हैं वो इनका रेवेन्यू है। तो ये अपने पेट पे लात तो नहीं मारेंगे, पहले ही हालात यहाँ पे इस तरह के हैं। और अगली बात रह गई कि जो भी न्यू रूल बनते हैं उनको जब वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो लोग उससे इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं, जैसे जो दरमियान में होते हैं लोग, उनके लिए भी रूल बनते हैं, उनको वो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी डिसहार्ट नहीं होना दोस्तों। और फिर ना मैं देखती हूँ कि यूट्यूबर्स कह रहे होते हैं कि यहाँ पर ज़िंदगी हम ख्वार हो गए हैं यहाँ पर आकर। भाई ज़ाहिर बात है, यहाँ पर आपने सारा काम खुद करना है, और दोस्तों मैनेज हो जाता है। मुझ जैसा बंदा जिसने पाकिस्तान में कभी कोई काम नहीं किया था, अगर मैं यहाँ पर मैनेज कर सकती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि दुनिया का हर बंदा कर सकता है। ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे मुलाजिम थे और मैं जब वो छोड़ के आई हूँ, तो भाई जब आप किसी जगह जाने का प्लान करते हैं तो आप उसकी बाकायदा प्लानिंग करते हैं प्रॉपर, कि हाँ भी आपको और पता होता है। और दोस्तों ये आजकल का वो दौर तो जा नहीं रहा कि हमें पता नहीं है कि दुनिया में कौन सा मुल्क है जो कहाँ है। आजकल आप गूगल करें, आपको हर जगह में क्या रेट चल रहे हैं, खाने पीने के क्या रेट चल रहे हैं, फ्यूल के क्या रेट चल रहे हैं, घरों के किरायों के, आपको हर चीज़ का पता चल जाता है। हाँ, जो लोग लंबी लंबी फेंकते हैं यूके से आके, उनका मतलब स्कोप जो है वो ज़ीरो हो गया है। अब उनकी बातों पे कान कोई नहीं धरता, क्योंकि वो जो एक लेडी आया करती थी गाड़ी में से, अपने महंगे जूतों वाला पाँव बाहर निकालती थी और फिर अपना उन्होंने कीमती सा बैग लिया होता था और जो फिर उन्होंने परफ्यूम लगाया होता था। तो भाई आप सोचें कि वो खातून जो हैं वो 2.5-3 साल के बाद या 4 साल के बाद छुट्टी मनाने आई हैं, हॉलीडेज़ पर आई हैं। उनको देखकर परेशान ना हो कि वो जो 15-20 दिन में तैयारियाँ अपनी दिखाती हैं या अपनी चीज़ों की शो मारती हैं, वो पता नहीं उन्होंने कितनी मुश्किल से मेहनत से वापे कमा के तो वो चीज़ें ली हैं। तो उन चीज़ों से इम्प्रेस होना छोड़ें, तो आप ज़रा फैक्ट्स पर ध्यान दें। ठीक है ना, तो उसके लिए कि हम मुतासिर हो जाएं कि वहाँ पर जनाब दरख्तों पे नोट लगे हैं, तो दोस्तों ऐसा तो किसी वक्त में भी नहीं था। हाँ, यहाँ पर मौके ज़्यादा हैं, यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अगर आप में दमखम है, आप इस काबिल हैं कि आप अपने आप को, आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास कोई स्किल है, तो डेफिनेटली आपकी स्किल जो है वो वेस्ट नहीं जाएगी। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। जबकि हमारे ममालिक में जो मौके हैं रोज़गार के वो नहीं हैं, वो बहुत मुख्तसर हो गए हैं। अब देखें, जैसे कि मैं जो यहाँ पर आने वाले नए बच्चे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कोई ना कोई हुनर सीख कर आए वहाँ से, चाहे वो कोई भी हो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। स्पेशली आप अगर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हैं तो आप बेकर हैं, आप शेफ़ हैं, तो शेफ़ यहाँ पर बहुत अच्छा कमाते हैं, तो क्यों नहीं। तो ये इसको देखें। उसके अलावा आप कोई स्किल सीखें। आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आप प्लम्बर हैं, आप कुछ भी करते हैं, कोई भी आपका जो इंटरेस्ट है, कोई इंटरेस्ट आपका नहीं भी था तो आपको मालूम नहीं था, तो आप जब तक आपने अपना वीज़ा जो है वो प्रोसेस चल रहा है आपका, अब तब तक ही कुछ सीख लें। दोस्तों, जो लोग करने वाले होते हैं ना उनके लिए बहुत कुछ होता है, और जो लोग होते हैं ना निकम्मे, उनको सामने पड़ी हुई चीज़ें या सामने पड़े हुए या हुए हुआ काम भी उनके जो हैं वो नहीं हो पाते हैं, ये मेरा मानना है। तो जो मेहनती बंदा होता है ना वो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है। तो ये बातों बातों में मैंने ये केक बना लिया है।
ये मेरे बेटे का दोस्त है, उसकी बर्थडे है और ये एगलेस केक मैंने बनाया है। इसकी जो रिटन रेसिपी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंग्रेडिएंट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो आई होप कि जो आज की मेरी बातें थी वो आपको किसी काम आपके आएँ, थोड़ा आपको मोटिवेट कर सकें। तो आपने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है और कमेंट करके मुझे आपने ज़रूर बताना है। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।